आज हम लोग संधि के परिभाषा के बारे में सीखेंगे और बहुत शार्ट तरीके से और अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे संधि का कोई शाब्दिक अर्थ कोई पूछे आपसे, सीधा संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे दो वर्ड को हम जोड़ते हैं तो हमारा संधि होता है, उसी को हम कहते हैं संधि। और संधि का परिभाषा है आपको शार्ट तरीके से, दो निकटवर्ती मतलब नजदीक के वर्ड, दो निकटवर्ती वर्डों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। जो दो, जैसे प्लस रहता है बीच में, उसके निकट दो वर्ड होते हैं, प्लस के आगे प्लस के पीछे, उसी को जब जोड़ देते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। उसका परिभाषा शार्ट में है, दो निकटवर्ती वर्डों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसे संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। हम तीनों संधि को शार्ट तरीके से परिभाषा को सीखेंगे। यहाँ सिर्फ परिभाषा बताया जा रहा है। जैसे स्वर संधि, स्वर संधि आपसे कोई पूछ लिया तो स्वर जानते ही हैं आप, आ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये सब स्वर हैं आपके। तो स्वर के बाद स्वर, ध्यान दीजिए, स्वर के बाद स्वर ही आएगा, स्वर के बाद स्वर ही आएगा तो स्वर संधि हो जाएगा। अपने दिमाग बैठाइए सीधा सीधा, स्वर के बाद स्वर आएगा कभी भी तो स्वर संधि होगा। जैसे इसका परिभाषा है, स्वर के बाद स्वर के आने से वर्णों में हुए परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में व्यंजन जब बात आ जाए, जैसे कैसे म तक पूरा वर्ड जो होते हैं 33 व्यंजन, और व्यंजन के पहले व्यंजन आएगा, उसमें हलंत युक्त आपका व्यंजन आएगा, मतलब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। व्यंजन संधि में यही है, विसर्ग की बात नहीं आएगी इसमें, लेकिन स्वर की बात आएगा। दो चीज, स्वर और व्यंजन का नाम आता है। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है। इसका परिभाषा बनेगा, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक। तीसरा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहले विसर्ग आएगा। देखिए स्वर में ये पहले, देखिए स्वर में पहले स्वर आता है, व्यंजन पहले व्यंजन आता है, विसर्ग में पहले विसर्ग आता है। लेकिन स्वर में स्वर के बाद भी स्वर आता है, और व्यंजन में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों आते हैं, और विसर्ग के बाद विसर्ग पहले आएगा, इसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों आएंगे, इसको एक ही रहेगा। तो इसका परिभाषा बनेगा, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वर्णों में जो परिवर्तन होता है, उसके मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, यस, ऐसे आप लोग याद करिए।